हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए। मैंने आपको बता दिया है कि जो फर्स्ट हाफ है, तो फर्स्ट हाफ में हम लोग झारखंड संबंधित लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे और सेकेंड हाफ में बाकी के जो लेक्चर्स हैं जीएस कंप्यूटर, उन सबके लेक्चर्स कंप्लीट किए जाएंगे। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था, कल ही मैंने बताया था कि 1 फरवरी से इस चैनल पर होमवर्क सीरीज स्टार्ट हो रहा है और इसमें क्या है कि एक टॉपिक आपको एक दिन एक नया टॉपिक दिया जाएगा और जस्ट उसके अगले दिन उस टॉपिक पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए जाएंगे। एक तरह से ये आपका टेस्ट होगा, आप देखेंगे कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। ओके, इसके बारे में डिटेल मैंने बताया है और इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको जो है जो यूट्यूब चैनल है उससे जोड़ना है और जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे जोड़ना है। टेलीग्राम में 2 ग्रुप है, एक क्विज सेक्शन का है और एक नॉर्मल। जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं, पीडीएफ फाइल्स होते हैं, वो इसमें सेंड किए जाते हैं। और ये हो गया जहाँ पर क्विज कराए जाएंगे और ये क्विज इसके पहले यूट्यूब में कराए जाएंगे और विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आप इसे जोड़ सकते हैं और 60 दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि 60 दिन तक जो है 60 दिन में अच्छा खासा जो पोर्शन है सिलेबस का वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो झारखंड योजना का जो लेक्चर है, लास्ट लेक्चर जो हुआ था, ये लेक्चर नंबर 10 था और आज हम लोग लेक्चर नंबर 11 करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था पहले वाले लेक्चर पर बेस्ड और आज हम लोग कंसेप्चुअल लेक्चर करेंगे झारखंड योजना संबंधित। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसको आप एक बार देख लीजिए। हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना एक ये हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फूलो झानो आशीर्वाद योजना। फूलो झानो आशीर्वाद योजना। ओके, फिर हम लोग पढ़ेंगे जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आशा, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, आशा। ओके, ये हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लास ब्रांड। तो ये जो है, ये 4 योजनाओं को आज कंप्लीट किया जाएगा। ये इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है और ये है। ओके, फिर भी इन चारों को बताया जाएगा और इस पर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो अगले लेक्चर में करवाया जाएगा। तो ये जो है लेक्चर नंबर 11 है। इसके पहले यदि आप लोगों ने देख रखा है तो अच्छी बात है, आप इस तरह चलते चलिए। जिन लोगों ने नहीं देखा है आप उन सभी लेक्चर्स को देखते चलिए, देख लीजिए, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये तोड़ना नहीं है और इस तरह से मैं कोशिश करूंगा कि लगभग सभी टॉपिक जो झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ने हैं वो कंप्लीट हो जाए। एग्जाम में ज़्यादा समय है नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान लगाएंगे इसके लिए और उनमें से भी ज़्यादा समय देंगे आप झारखंड के लिए, क्योंकि झारखंड में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। ओके, तो ये है क्या, देखिए लास्ट टाइम जो जेपीसी का एग्जाम हुआ था, जेपीसी का एग्जाम जो हुआ था 7वां जेपीसी पीटी का, उसमें इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था। जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। ओके, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था, पहले मैं बता दे रहा हूं कि ये है क्या फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए, इस योजना को स्टार्ट कब किया गया है? इस योजना को स्टार्ट किया गया है 4 जनवरी 2021 को। ठीक है, 4 जनवरी 2021 को ये स्टार्ट किया गया है और इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य ये है कि जो छात्र झारखंड में रहते हैं लेकिन वो मेरिटियस हैं, मतलब
पढ़ने में ठीक हैं, उनको आगे की पढ़ाई करनी है, विदेशों में पढ़ाई करनी है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, तो उनके लिए इस योजना को लाया गया है। ओके, तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या है? कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंडीशन आप समझिए, उद्देश्य ये है कि अनुसूचित जनजाति के जो छात्र हैं, अनुसूचित जनजाति के जो छात्र हैं, उनको विदेश में पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति देना, ये उद्देश्य है। कंडीशन भी यही है कि ये जो है शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट के लिए है, शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट के लिए है। और इसमें आपको ये बात ध्यान रखना है कि कंडीशंस किस तरह के और लगाए गए हैं, मतलब कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, ये भी जानना जो है जरूरी है। तो एक ओवरले जो ले होता है, इसका आउटलाइन जो होता है, आप समझ गए कि वैसे छात्र जो अनुसूचित जनजाति में बिलोंग करते हैं और विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनको छात्रवृत्ति देने की योजना है, जिसकी शुरुआत 4 जनवरी 2021 को की गई है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, जिस डिपार्टमेंट ने इसे स्टार्ट किया है उसका नाम भी आपको याद रखना है। डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट इसका है जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लासेस के जो मिनिस्ट्री होता है, जो डिपार्टमेंट होता है, तो उसी से ये स्टार्ट किया गया है। और इसमें क्या है, इसमें 10 स्टूडेंट को ये योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, 10 चयनित छात्र को इसका लाभ दिया जाएगा। और किस लिए दिया जाएगा? मास्टर डिग्री करना है। ओके, मास्टर डिग्री करना है तो मास्टर डिग्री हो गया, या फिर डॉक्टरेट की पढ़ाई करनी है, रिसर्च की पढ़ाई करनी है, रिसर्च करनी है, तो इन सभी चीज़ों के लिए जो है ये योजना का लाभ दिया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर डिपार्टमेंट भी फिक्स किया गया है, डिपार्टमेंट यहाँ पर जैसे कि मानव विज्ञान है, जो इंपॉर्टेंट है मैं फिर से रिकॉल करके बताऊंगा। ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट योजना है। मानव विज्ञान की पढ़ाई करनी है, कृषि में पढ़ाई करनी है, कला और संस्कृति, जलवायु परिवर्तन, अर्थशास्त्र है, विधि है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन है, पर्यटन। तो इस तरह से टोटल जो है नंबर याद रखने हैं। ठीक है, इस तरह से टोटल 22 सब्जेक्ट हैं। कितने हैं? 22 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, उतना ही नंबर है सब्जेक्ट का इसमें जितना कि लैंग्वेज है शेड्यूल 8 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो 22 सब्जेक्ट हैं। इन 22 सब्जेक्ट्स में पढ़ाई करने के लिए, ओके, अब पढ़ाई करने के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए मास्टर डिग्री, एमफिल, तो इन सब के लिए क्या है कि इसमें जो है योजना का लाभ दिया जाएगा। और ये जो पढ़ाई होगा ये 1 से 2 वर्ष तक का होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 5 वर्ष का कोर्स आपने चूज कर लिया और 5 वर्ष तक जो है आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है। ओके, तो 1 साल तो मिनिमम होगा ही होगा, तो 1 साल और 2 साल, मतलब मैक्सिमम 2 साल तक आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। और ये कोर्स भी होना चाहिए 2 साल का। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ऐसे बहुत से कैंडिडेट होंगे जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी है। सपोज मानव विज्ञान में उन्होंने मास्टर डिग्री या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है। ओके, अब क्या है कि इस पर बेस्ड वो टीचिंग का भी काम करते हैं, इस पर बेस्ड रिसर्च करते हुए कहीं काम भी कर चुके हैं। ओके, तो अब उनको एक्सपीरियंस हो गया है। तो जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उनको इसमें प्राथमिकता दिया जाएगा। एप्लीकेशन तो बहुत सारे आएंगे, तो वैसे कैंडिडेट जिनको एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो उनको जो है आगे की पढ़ाई के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर देखिए, एक कंडीशन ये है, ये तो हो गया स्टूडेंट का कंडीशन। क्या मैंने कंडीशन बताया कि कैंडिडेट जो है वो शेड्यूल ट्राइब का होना चाहिए,
दूसरा यहाँ पर यह है कि जो 22 सब्जेक्ट हैं, 22 सब्जेक्ट हैं, उसी में से कोई एक होना चाहिए, वन ऑफ देम। ठीक है। तीसरा ये हो गया कि उनकी जो पढ़ाई है ये 1 से 2 वर्ष की होनी चाहिए, जो कोर्स है ये 1 से 2 वर्ष का होना चाहिए, चाहे ये स्टडी के लिए हो या फिर रिसर्च के लिए हो। ओके। अब यहाँ पर क्या है कि अगर वो आगे की डिग्री करना चाहते हैं, मतलब आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन में उनको, ग्रेजुएशन या फिर समकक्ष की जो पढ़ाई उन्होंने कर रखी है, तो उसमें उन्होंने जो मार्क्स लाया वो कम से कम 55% मार्क्स उन्होंने लाया होगा। तो ये हो गया। इसके बाद ये है कि उनकी जो उम्र होगी, जब एप्लीकेशन फॉर्म मांगा जाएगा तो उनकी जो उम्र होगी ये 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना पता चला कि ऐसे स्टूडेंट जो कि नौकरी कर रहे हैं, अब उनको पता चला कि ऐसी योजना आई है, तो बस ऐसे ही शौक से वो विदेश चले गए कहीं एडमिशन लेके। तो 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद एक और कंडीशन है। अब यहाँ पर स्कॉलरशिप किनको दिया जाता है? जिनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। अब सपोज कोई कैंडिडेट है, उसके घर में अच्छा खासा इनकम आता है, तो उनको तो जरूरत नहीं है। लेकिन विदेश में पढ़ाई करने के लिए भी ऐसा है कि अगर आप 4 से 5 लाख रुपए भी कमाते हैं सालाना, फिर भी आप विदेश में किसी को पढ़ा नहीं सकते हैं, काफी पैसे खर्च होते हैं। तो इसमें कंडीशन ये रखा गया है कि जो बच्चे, जो कैंडिडेट इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो उनके घर में, मतलब उनके माता पिता की जो संपूर्ण पारिवारिक आय होगी, संपूर्ण पारिवारिक जो आय होगी वो 12 लाख 12 लाख रुपए प्रति वर्ष, 12 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया, 12 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, 12 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये हो गया, ये छठा कंडीशन हो गया। अब सातवां देखिए। अब एक फैमिली है, सपोज जो कंडीशन रखा गया है उस कंडीशन से बहुत से लड़के, बहुत से कैंडिडेट एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो एलिजिबल हैं, तो क्या सबको लाभ दिया जाएगा? नहीं। एक फैमिली से, एक फैमिली से सिर्फ एक ही कैंडिडेट को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। एक छात्र या फिर छात्रा, सिर्फ एक ही कैंडिडेट को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और इसमें भी क्या, जिस पढ़ाई को उन्होंने कर रखा है, आप सपोज किसी ने एमफिल कर रखा है, अब वो फिर से एमफिल करना चाहते हैं। ठीक है। किसी ने एमफिल कर रखा है और वो फिर से एमफिल करना चाहते हैं, विदेश से ही उन्होंने किया है, ओके, वो रिपीट करना चाहते हैं, तो उनको ये सुविधा नहीं दी जाएगी, उनको ये सुविधा नहीं दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ये नहीं पूछेगा पॉइंट, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि जिन्होंने इस चीज़ की पढ़ाई कर रखी है विदेश में और वो फिर से विदेश में इसकी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इसकी सुविधा, ये जो छात्रवृत्ति है, ये इनको नहीं दी जाएगी। ये हो गया। आठवां कंडीशन ये है कि इस योजना का लाभ भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार में कोई मंत्री है, ठीक है, या फिर राज्य सरकार, राज्य सरकार में कोई मंत्री है, तो इनके बच्चे जो होंगे इनको लाभ नहीं दिया जाएगा। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अर्जुन मुंडा झारखंड से बिलोंग करते हैं, वो क्या है, जनजातीय मामले के मंत्री हैं, तो उनके बच्चे जो होंगे उनको ये लाभ नहीं दिया जाएगा। राज्य सरकार के मंत्री, किसी का भी एक एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, किसी का भी एक एग्जांपल ले लीजिए जो स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं, तो उनके बच्चे जो होंगे उनको ये लाभ नहीं दिया जाएगा। ये याद रखना है। ये आठवां कंडीशन हो गया। अब यहां पर बात उठती है कि किस तरह का छात्रवृत्ति किस किस चीज के लिए दिया जाएगा। ओके, देखिए यहां पर ये चीज है कि अब जो कैंडिडेट हैं या फिर जो स्टूडेंट हैं, तो वो विदेश जाएंगे। अब विदेश जाने के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं, ऐसा नहीं कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ वही खर्चा, इसके अलावे बहुत सारे खर्चे हैं, तो उन खर्चों को भी झारखंड सरकार द्वारा उठाया जाएगा, चाहे वो खर्चा वीजा का हो, हवाई यात्रा का खर्च हो, ओके,
चाहे रहने खाने का खर्च हो, वो सारा खर्च जो है झारखंड सरकार उठाएगी। वो सारा खर्च झारखंड सरकार द्वारा उठाया जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह का, चाहे बुक्स ही खरीदना हो, चाहे बुक्स खरीदना हो, किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट हो, ओके, वीजा हो, फ्लाइट में जाना हो, ट्रैवल, ओके, ट्रैवल खर्चा, हर तरह का खर्चा जो है झारखंड सरकार द्वारा उठाया जाएगा ट्यूशन फी के अलावे। ओके, अब यहां पर जो ट्यूशन फी होगा, जो शिक्षण संस्थान का जो फीस होगा, अब फीस कैसे देना है वो समझिए। शिक्षण संस्थान का जो फीस होगा वो डायरेक्टली इस इंस्टीट्यूट को दिया जाएगा। ओके, और बाकी के जो खर्चे हैं वो स्टूडेंट को डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर इस छात्रवृत्ति को स्टार्ट किया गया है। तो उनके बारे में उतना ज़्यादा जानना जरूरी नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्कीम के बारे में पढ़ रहे हैं। बस इतना जान लीजिए कि जो जयपाल सिंह मुंडा थे, जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, तो ये जो है ये झारखंड के पहले आदिवासी थे जिन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा ग्रहण की। ओके, और इनकी कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में बात की जा रही है। और ये झारखंड के पहले आदिवासी थे जो कि संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए, अभी तक मैंने जो बताया, अभी तक जो मैंने बताया ये मोर देन सफिशिएंट है। अभी तक जो मैंने बताया ये मोर देन सफिशिएंट है। कब स्टार्ट हुआ, क्या कंडीशन है, ओके, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। एक चीज और, जो छात्रवृत्ति दिया जाएगा ये 10,000 पाउंड दिया जाएगा ट्यूशन फी के लिए, और 1200 पाउंड जो है ये खर्च के लिए दिया जाएगा। इसको याद रखना है। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो बताया ये मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन इस बार जो जेपीसी 7th जेपीसी के पीटी में जो क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, देखिए यहां तक तो ठीक है, आप ये भी पढ़ लेंगे, आप ये भी पढ़ लेंगे कि यूनिवर्सिटी कौन सा है, आप जो है ये भी पढ़ लेंगे, जैसे कि कैम्ब्रिज हो गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, ऑक्सफोर्ड हो गया, तो ये सब स्टूडेंट पढ़ लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, और क्वेश्चन ये था कि इसमें से किस यूनिवर्सिटी में ये एप्लीकेबल होगा। यूनिवर्सिटी का लिस्ट दिया हुआ है और क्वेश्चन ये था कि किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, मतलब चयनित यूनिवर्सिटी कौन सा, ये क्वेश्चन था। अब यहां पर ये तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे जब तक डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहें। और यहां पर क्या है कि इतना सफिशिएंट है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैं यहां पर बता रहा हूं। देखिए ये है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। देखिए ये मास्टर्स एमफिल, ठीक है, ये दोनों डिग्री के लिए या फिर इसके लिए या फिर जो हाई क्लासेस जो होते हैं उसके लिए ये योजना है। और 2020 इसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है, 10/2020 यहाँ पर ऐड किया जाएगा, ठीक है। 10 कैंडिडेट होंगे अनुसूचित जनजाति से। और यहाँ पर क्या है कि जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड में अवस्थित विश्वविद्यालय संस्थान के लिए प्रारंभ किया जाएगा। इस योजना को प्रारंभ किया गया है। ओके, अब यहाँ पर लिस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन जो है आ चुका है। तो देखिए कम से कम जो क्वेश्चन आ चुका है उसको तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया है। तो देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम है ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ओके, इंपीरियल कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। तो ये आप लिस्ट लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये सभी हैं, ये सभी नाम दिए हुए हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत यदि आप एडमिशन लेते हैं तभी आपको इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। और सब्जेक्ट भी जो है डिफाइंड है, मैंने कहा था ना कि 22 सब्जेक्ट है। देखिए ये 22 सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो 22 सब्जेक्ट है, ये 22 सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है।
इन्हीं 22 सब्जेक्ट में आपको पढ़ाई करनी है और जो यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ था उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है, तभी आपको जो है छात्रवृत्ति दिया जाएगा। ठीक है, और ये 1 साल मैक्सिमम 2 साल के लिए ये प्रदान किया जाएगा। ओके, ये हो गया। अब बाकी जो है मैंने आपको बता दिया है, देखिए ये सब कुछ मैंने बता दिया है, जो भी होना चाहिए था ये बता दिया गया है। ओके, इसमें और कुछ बचा नहीं है। फिर ये मैं देख लेता हूँ, 10,000 पाउंड, 1200 पाउंड, ये हो गया। देखिए सभी तरह के खर्चे हैं, यात्रा खर्चे, स्थानीय यात्रा खर्चे, सभी तरह के खर्चे जो हैं वो उठाया जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा। ये कंप्लीट हो गया आपका। अच्छा, ये चीज देख लीजिए, देखिए यहाँ पर अगर कोई सोचता है कि किसी तरह से गलत जानकारी देकर इस योजना का लाभ उठाया जाए, तो देखिए यहाँ पर गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने पर यदि किसी आवेदक द्वारा गलत सूचना अथवा प्रमाण पत्र के आधार पर छात्रवृत्ति प्राप्त किए जाने की बात प्रमाणित होती है, तो ऐसे आवेदक को छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जाएगा। और इसके बाद सिर्फ वंचित ही नहीं किया जाएगा, यदि उसने लाभ उठा लिया है, मतलब कि छात्रवृत्ति उसको मिल चुका है और जो भी सूचनाएं वो गलत पाई गई हैं, तो पैसे जितने दिए गए वो वसूले जाएंगे, नॉर्मल नहीं, 12% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ राशि की वसूली की जाएगी। ओके, तो ये है। ओके, तो यहाँ पर जितना भी इसका इंफॉर्मेशन चाहिए होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चूंकि इंपॉर्टेंट था इसलिए इसे डिटेल में बताया गया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है फूलो झानो आशीर्वाद योजना। नेक्स्ट है फूलो झानो आशीर्वाद योजना। फूलो झानो आशीर्वाद योजना 2020। ये है क्या? तो ये जो है ये स्टार्ट कब हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है 29 सितंबर 2020 को। ठीक है, 29 सितंबर 2020 को ये स्टार्ट हुआ है। और किन के थ्रू स्टार्ट हुआ है? हेमंत सोरेन। देखिए जहां पर ये नहीं बताया जा रहा है कि किन के थ्रू स्टार्ट किया गया है, तो वो डिपार्टमेंट की बात होती है या फिर पूरी तरह से ये झारखंड गवर्नमेंट कंबाइंड रूप से शामिल होता है। ओके, किसी एक पर्सन का नाम उसमें नहीं आएगा। अब ये है क्या? देखिए ऐसे बहुत सी महिलाओं को आप देखते होंगे, रांची में खासकर आपको देखने को मिल जाएगा यदि आप रहते हैं तो, कि जो हड़िया होता है, पेय पदार्थ होता है ना झारखंड में जिसको हड़िया बोलते हैं, नशीली नशीला जो पेय पदार्थ होता है, जिसको दारू का ही एक पार्ट है, शराब का ही एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है। तो हड़िया बेचने वाली महिलाओं के लिए इस योजना को लाया गया है। और इस योजना को लाने का उद्देश्य ये है कि उनको ये जो है हड़िया बेचने का काम ये छुड़वाया जाए। और ये कब छोड़ा जाएगा? देखिए ये काम क्यों किया जा रहा है? ये काम जो है जीविका उपार्जन के लिए किया जा रहा है, मतलब वो अपने डेली लाइफ के खर्चे बेयर कर सकें, इसके लिए किया जा रहा है। तो अब क्या है कि ये काम उनको छुड़ाया जाएगा। अब चाहिए पैसे, चाहिए काम, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा 15,000 रुपए का। ठीक है, तो 15,000 रुपए उनको दिया जाएगा ताकि वे जो है मेन स्ट्रीम काम से वो जुड़ सकें और इस काम को छोड़कर नया काम अपना सकें। ठीक है, तो इसलिए इस योजना को लाया गया है। नाम क्या है? फूलो झानो आशीर्वाद योजना 2020 इसमें लगा हुआ है। ओके, तो इसमें क्या है कि राज्य की जो महिलाएं जो हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी हुई हैं, खासकर ग्रामीण महिलाएं, तो उनको जो है 15,000 रुपए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वे जो है अपने मेन स्ट्रीम काम से जुड़ सकें। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि जो चिन्हित महिलाएं होंगी, ओके, जो चिन्हित महिलाएं होंगी तो उनको इच्छा अनुसार वैकल्पिक स्वरोजगार एवं आजीविका से जोड़ा जाएगा। ओके, अब इसको सपोर्ट करने के लिए एक दो और योजना है, उसी दोनों योजना को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए ज्यादा है नहीं, बस इसका स्टार्ट डेट आपको याद रखना है कि कब यह स्टार्ट हुआ है,
किसने स्टार्ट किया ये आपको याद रखना है, अमाउंट आपको याद रखना है कि कितना अमाउंट इसमें दिया जाता है। उद्देश्य आपको याद रखना है कि जो महिलाएं, जो ग्रामीण महिलाएं हड़िया के निर्माण बिक्री से जुड़ी हुई हैं, तो उनको मेन स्ट्रीम काम से जोड़ने के लिए जो है, जो मेन काम होते हैं जीवन के लिए, जो नॉर्मल वर्क होते हैं, मुख्य धारा जिसको बोला जाता है, तो उनका काउंसलिंग कर मुख्य धारा से उनको जोड़ा जाएगा, ये काम छोड़ा कर। बस इसमें इतना ही है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, फूलो झानो आशीर्वाद योजना। और यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि ये जो काम होगा ये झारखंड स्टेट प्रमोशनल लिवलीहुड, यही होता है ना, झारखंड स्टेट लिवली प्रमोशनल लिवलीहुड सोसाइटी, तो इनके थ्रू जो है ये किया जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब जैसा कि मैंने बताया कि इनको 15,000 रुपए फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा और इनकी इच्छा के अनुसार जो है उनको आजीविका से जोड़ा जाएगा, मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। तो इनको सपोर्ट करने के लिए, इस काम को सपोर्ट करने के लिए 2 और योजनाओं को चलाया गया, उसके बारे में आप जानिए, इतना सफिशिएंट है। देखिए तीसरा जो है, तीसरा है आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। इसको शॉर्ट में बोलते हैं आशा। ओके, शॉर्ट में इसको बोलते हैं आशा। अब यहां पर क्या है, इसको आप समझिए कि ये जो है ये है क्या, ये है क्या कि आजीविका संवर्धन हुनर अभियान जो है ये झारखंड की वैसी महिलाएं जो कि हड़िया या फिर दारू हो गया, शराब हो गया, देसी शराब हो गया, तो इसके निर्माण बिक्री से जुड़ी हुई हैं, तो उनको उस काम को छुड़ाकर, उनको ये काम छुड़वाकर जो है उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाएगा। अब मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कुछ काम तो इनको देना होगा, तो मुख्य धारा से जोड़ने वाले, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या किया जाएगा, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। और इसमें क्या है कि महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के सशक्तिकरण का भी काम किया जाएगा। ठीक है, तो टारगेट ये रखा गया है कि 17 लाख ग्रामीण परिवारों को इससे जोड़ना है। ओके, 17 लाख ग्रामीण परिवारों को इससे जोड़ना है। और ये जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट भी दिया जा रहा है, इसके पहले मैंने बताया था फूलो झानो आशीर्वाद योजना, ताकि अगर वो ये काम ना करे तो उनका घर चल सके, उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट चाहिए, वो दिया जाएगा। अब 15,000 रुपए तो ज्यादा टिकेगा नहीं, तो उनको जो है मुख्य धारा से भी जोड़ने के लिए योजनाएं लाई गई हैं, और उसमें से एक ये है। इससे क्या है कि वैसी महिलाएं जो कि हड़िया दारू देसी शराब के बिक्री निर्माण से जुड़ी हुई हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, सशक्तिकरण का काम किया जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या है कि इस योजना का जो बजट था ये 600 करोड़ रुपए था। देखिए बहुत तरह के काम होते हैं, महिलाओं के लिए बहुत तरह के काम होते हैं जो कि उनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। जैसे कि अभी मैं बताऊंगा एक और योजना, तो ये उसको भी सपोर्ट करेगा। ओके, तो एक ये हो गया, तो इसमें ज्यादा याद रखना नहीं है, बस यही समझिए कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना जो है उसमें 15,000 रुपए दिया जा रहा है। अगर आप ये अमाउंट निकाल दें और इस अमाउंट को हटाकर यहाँ पर लिख दें कि यहाँ पर इनको मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। ओके, उनके जीवन चलाने के लिए जो डेली लाइफ के खर्चे होते हैं, या फिर काम करने के लिए, घर चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं, उनके लिए उनको काम दिया जाएगा, उनके सशक्तिकरण का काम किया जाएगा। तो योजना का नाम हो जाएगा आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। ओके, तो ये हो गया, बस दोनों में बस यही अमाउंट का डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है, यही दोनों हो गया। और डेट जो है सेम रहेगा, ये आशा का और अभी जो मैं बताने वाला हूँ पलाश ब्रांड, उसका भी स्टार्टिंग डेट सेम रहेगा। तो चौथा जो होगा ये क्या होगा, ये होगा पलाश ब्रांड। देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा कि जो ग्रामीण महिलाएं हड़िया, ठीक है,
या देसी शराब के बिक्री निर्माण से जुड़ी हुई हैं उनको 15,000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा। कौन सी योजना? फूलो झानो आशीर्वाद योजना। इनको मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। कौन सी योजना? आशा योजना। ओके, अब क्या है कि वो जो काम करेंगे, ठीक है, वो जो उनके द्वारा जो काम किया जाएगा, तो बहुत सारे प्रोडक्ट का निर्माण किया जाएगा, ठीक है, और उस प्रोडक्ट का एक ब्रांड का नाम दिया गया है। उस प्रोडक्ट का नाम दिया गया है, जो ब्रांड, जिस ब्रांड से इसका जो है नामकरण किया गया है, उसका नाम है पलास ब्रांड। तो ये जो है झारखंड का ब्रांड है, और इस ब्रांड से क्या है, इस ब्रांड से ये पता चलेगा कि ये जो ब्रांड है ये झारखंड की महिलाओं के द्वारा निर्मित प्रोडक्ट है, और इसको जो है कोशिश की जाएगी कि इसको जितने भी पहचान होती है देश विदेश में वो प्राप्त हो सके, और इसलिए इसकी गुणवत्ता में ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कितना बढ़िया काम किया जा रहा है। एक तो ये काम छुड़वाने के लिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया गया। ओके, अब लाइफ टाइम के लिए उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक काम दिया जाएगा आशा अभियान के तहत, और फिर जो प्रोडक्ट का निर्माण होगा उसको जो है पलास ब्रांड के तहत रखा जाएगा। तो पूरी तरह से ये जो योजना है ये महिला सशक्तिकरण के लिए है। ओके, और ये उसी तरह से जैसे कि अमूल लिज्जत पापड़ जो है, जिस तरह से महिलाओं के ग्रुप ने जिस तरह से आगे बढ़ाया, बस उसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं पलास ब्रांड को। ओके, तो बस इसमें से इतना ही सफिशिएंट है, और इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे अब इसमें देखिए पलास ब्रांड में क्या क्या आएगा, जूते, चप्पल, साड़ी, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, हर वो चीज जो कि कारखाना में, फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, ठीक है, बनाकर बेचे जाते हैं, तो वो सभी पलास ब्रांड के तहत आएंगे। छोटे छोटे पार्ट में जो बनाए जाते हैं वो सभी पलास ब्रांड के तहत बनाए जा सकते हैं। तो बस इन तीनों में यही है, ज्यादा अंतर है नहीं। तो मैं फिर से रिकॉल कर दूं, हड़िया जो है, हड़िया के बिक्री और निर्माण से जो जुड़ी हुई हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा, फूलो झानो आशीर्वाद योजना। उनको काम दिया जाएगा, नाम क्या हो गया? आशा। उनका जो प्रोडक्ट होगा उसका नाम रखा जाएगा पलास ब्रांड। बस हो गया। ठीक है, अब यहां पर एक चीज याद रखना, मैंने कहा कि जो हड़िया दारू के बिक्री निर्माण से जुड़ी हुई है तो उनको तो 15,000 दिया जाएगा, चलिए ये तो फिक्स है। लेकिन ये जो है आशा अभियान सिर्फ हड़िया दारू, हड़िया देसी शराब से जुड़ी महिलाओं के लिए नहीं है, ये बाकियों के लिए भी है। तो इसे ध्यान में रखना है, इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, उसी तरह से पलास ब्रांड भी है। ठीक है, तो बस ये डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को यदि आपने याद कर लिया तो ये 3 योजना आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, तो चलिए, ये था लेक्चर नंबर था 11, और इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लेक्चर नंबर 12 में करेंगे, और बाकी के लेक्चर्स भी स्टार्ट हो गए हैं। आप इससे जुड़े रहिए, और जितने भी सीरीज चलाए जा रहे हैं उसको आप ध्यान से पढ़िए। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।